भूखे प्रेतों का प्रतिशोध। गांव का नाम था किलौरा, जहां वर्षों पहले अकाल पड़ा था। लेकिन सबसे घिनौना कृत्य गांव के जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह ने किया। उसने अपनी हवेली में अनाज छिपा लिया, पर भूखे गरीबों को एक मुट्ठी अन्न तक नहीं दिया और भूखे गरीबों को दरिंदगी से मरने दिया। जब गांव के लोग भूख से मरने लगे तो उन्होंने जमींदार से भीख मांगी, लेकिन ठाकुर ने उन्हें अपने कुत्तों के आगे फेंक दिया। भूख, अपमान और तड़प से वे सब एक एक कर मर गए। मरने से पहले उन्होंने कसम खाई, हम प्रेत बनकर लौटेंगे और तुम्हारा सर्वनाश करेंगे। 50 साल बीत गए। हवेली अब वीरान हो चुकी थी। गांव वालों का मानना था कि वहां रात में चीखें सुनाई देती हैं और भूख से तड़पती आत्माएं हवेली के अंदर भटकती रहती हैं। लेकिन शहर से आया एक इतिहासकार डॉग अविनाश इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि वह रात उसी हवेली में गुजारेगा। रात के 12 बजे हवेली की दीवारें खुद ब खुद कांपने लगीं। हवा में सड़ी हुई मांस की गंध भर गई। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे में एक भयानक गुर्राहट गूंजी, हमें भूख लगी है। अविनाश का शरीर ठंडा पड़ने लगा, दीवारों से खून रिसने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी आवाज आई, तूने हमारा अन्न नहीं छीना, पर तूने हमारी भूख का मजाक उड़ाया। अब तू ही हमारा भोजन बनेगा। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के दरवाजे पर सिर्फ एक चीख सुनाई दी थी। जब वे अंदर गए तो वहां सिर्फ एक किताब जल रही थी, भूखे प्रेतों का प्रतिशोध। उसके पन्नों पर लिखा था, जो भूख से मरे वे कभी नहीं माफ करते।